इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 5 जिसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, यानी कि एक अलग तरह का स्कूल। अब ये स्कूल में क्या अलग तरह का, ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर पढ़ने से पहले ये ऊपर जो लिखा है इसे हम पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड लिखा है, यानी पढ़ने से पहले ये पढ़ें। डू यू नो दीज वर्ड्स? इफ यू डोंट, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स। यानी क्या आप इन शब्दों को जानते हो? अगर नहीं तो इनका मीनिंग फाइंड आउट करें। बैंडेज यानी कि पट्टी करना, जैसे किसी को चोट लग जाती है उस पर बैंडेज करते हैं वो। क्रच यानी जो लोग चल नहीं सकते वो कोई स्टिक लेकर के चलते हैं तो उसको क्रच बोलते हैं, जिसको बैसाखी भी बोलते हैं। क्रिपल, जो लोग चल नहीं सकते उनको क्रिपल बोलते हैं। ऑनर का मतलब होता है सम्मान या प्रतिष्ठा। मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य या किस्मत खराब होना। सिस्टम का मतलब है योजना या व्यवस्था या काम, उसे सिस्टम बोलते हैं। Look at the pictures in this unit and guess in what way this school may be different from other schools. यानी इसमें जो पिक्चर दिखाई गई हैं उन पिक्चर्स को देख करके गेस कीजिए कि ये स्कूल दूसरे स्कूल से कैसे अलग है। तो ये एक पिक्चर देखें। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक लड़की के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और दूसरा बच्चा उसे पकड़ करके ले जा रहा है। तो इससे लगता है कि ये स्कूल कुछ अलग तरह का स्कूल है। आइए अब हम स्कूल में क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो राइटर हैं वो कहते हैं, आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल। ये एक मिस बीम का स्कूल है, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। लेकिन पिछले हफ्ते तक मुझे कभी मौका नहीं मिला उनके स्कूल में जाने का। मैं पिछले हफ्ते उनके स्कूल में गया। When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं स्कूल में पहुंचा तो वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी जो कि लगभग 12 साल की थी। Her eyes were covered with a bandage. उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। And she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. यानी कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसको एक बच्चा जो लगभग उससे 4 साल छोटा था वो पकड़ करके ले जा रहा था क्यारी के बीच में से, फूलों की क्यारी के बीच में से। शी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। वो रुकी और उसने उस बच्चे से पूछा, ऐसा लगा जैसे उसने उस बच्चे से पूछा कि कौन आया था। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर। और मुझे ऐसा लगा जैसे वो बच्चा उस लड़की को मेरे बारे में बता रहा था। देन दे पास्ड ऑन, फिर वो चले गए। थर्ड पैराग्राफ में है, मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम बिल्कुल वैसी थी जैसी मैंने सोचा था। मिडिल एजेड, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। उनकी उम्र लगभग मिडिल एज, लगभग अधेड़ उम्र की थी। अथॉरिटी, पूरी अथॉरिटी के साथ वो बात करती थी, मतलब पूरा वो अपना हक जताती थी। वो दयालु थी और समझदार थी, वो समझती थी चीज़ों को। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे। उसके बाल सफ़ेद होने लगे थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होमसिक चाइल्ड। और उनको, उनकी जो शरीर था वो थोड़ा सा हल्का सा प्लम्प था। प्लम्प मतलब थोड़ा सा मोटापे की तरफ था, जो कि बच्चों को, जो जो बच्चे घर से दूर रहते हैं उनको उनको अच्छा लगता है। मतलब उनको ऐसा लगता है जैसे घर की कोई लेडी या माँ है जो कि आसपास है। I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. मैंने उनसे उनके टीचिंग मेथड यानी पढ़ाई के तरीकों के बारे में पूछा, जो मैंने सुना था कि बहुत ही सिंपल हैं, यानी सादे मेथड हैं, बिल्कुल सिंपल। फोर्थ पैरा में लिखा है, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स।
उनको सिर्फ इतना सिखाना ज़रूरी है कि चीज़ें कैसे करते हैं, और कुछ ज़रूरत नहीं है। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, यानी सिंपली उनको स्पेलिंग, एडिंग यानी जोड़ करना, सब्ट्रैक्टिंग घटाना, मल्टीप्लाई करना और लिखना सिखाते हैं। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स during which they have to sit still and keep their hands quiet. बाकी उनको हम पढ़ के सुनाते हैं, और कुछ लेक्चर्स होते हैं, इंटरेस्टिंग टॉक्स होती हैं जो जिसमें उनको मज़ा आता है, और लेकिन जिसमें उनको बिल्कुल चुपचाप बैठना होता है और अपने हाथों को पकड़ के रखना होता है, मतलब कुछ नहीं करना होता। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और इससे ज़्यादा हम उनको कुछ भी नहीं कराते। पैरा 5 है, द रियल एम ऑफ द स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। जो हमारा स्कूल है उसका असली मकसद ये है कि उनको सोचना ना सिखाएं, बल्कि कैसे बल्कि अच्छे विचार सिखाएं, उनको काइंडनेस सिखाएं दूसरों के प्रति, यानी कि उनको दया भाव सिखाएं दूसरों के प्रति, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बने वो सिखाएं, यानी अच्छे नागरिक कैसे बने वो सिखाएं। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, आप एक बार बाहर खिड़की से झांक के देखो। तो आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक। तो मैं विंडो यानी खिड़की पर गया और मैंने देखा कि वो वहाँ से एक बड़ा गार्डन दिख रहा था और एक प्लेग्राउंड दिख रहा था जो कि पीछे था। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम ने पूछा कि आपने क्या देखा, आप क्या देख रहे हो। 7th पैराग्राफ में लिखा है, राइटर ने जवाब दिया, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मुझे कुछ बहुत अच्छे ज़मीन दिख रही है। आई सेड, यानी राइटर ने कहा, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, यानी बहुत खुश बच्चे दिख रहे हैं। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, लेकिन मुझे इस चीज़ का दुख हो रहा है कि वो स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं और एक्टिव लुकिंग नहीं है, यानी कि खेलते कूदते कम दिख रहे हैं। When I came in, I saw one poor little girl being led about. जब मैं अंदर आ रहा था तो मैंने देखा एक छोटी बच्ची बेचारी जिसको कोई हाथ पकड़ के ले जा रहा था। She has come trouble with her eyes. She has some trouble with her eyes. यानी उसकी आंखों में कोई तकलीफ है। Now I can see two more with the same difficulty. अब मैं देख सकता हूँ कि दो और बच्चों को सेम प्रॉब्लम है, उनकी आंखों में भी तकलीफ है। And there is a girl with a crutch watching the others at play. और एक बच्ची है जिसके हाथ में बैसाखी है, यानी कि स्टिक है, जो स्टिक से चलती है, वो दूसरों को खेलते हुए देख रही है। She seems to be a hopeless cripple. ऐसा लग रहा है जैसे वो बेचारी दुखी है क्योंकि वो चल नहीं सक रही। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम को ये सुनकर हंसी आ गई। ओ नो, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। शी सेड, उन्होंने कहा, शी इज़ नॉट रियली लेम, उनकी पैर में कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक ठाक है, उसके पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चल सकती है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, बस उसको आज के लिए चलना मना है, एक दिन के लिए। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, जो दूसरे हैं वो भी, उनकी भी आंखें खराब नहीं है, वो सिर्फ आज के लिए उनकी आंखें बंद की गई हैं। I must have looked very surprised, for she laughed again. मुझे आश्चर्य में देख करके वो दोबारा हंसी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारा जो सिस्टम हमने ऐसा बनाया है, इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट है सब बच्चों के लिए। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, हमारे बच्चों को ये सिखाने के लिए और बताने के लिए कि
जो दुर्भाग्य क्या होता है, हमें ये सिस्टम बनाया है, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू। हम उनको मिसफॉर्च्यून यानी कि दुर्भाग्य भी शेयर करना सिखाते हैं, यानी सबको बताते हैं दुर्भाग्य कैसे है उनका। ईच टर्म every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day। यानी हर साल हर एक बच्चे को एक दिन के लिए अंधा होना पड़ता है, अंधा बनना पड़ता है, आंखें बंद रखनी पड़ती हैं। एक दिन उनको चलने में दिक्कत होती है, करनी लेनी पड़ती है। एक दिन उनको डेफ डे यानी कि जो सुन नहीं सकते, उनको वैसा बनना पड़ता है। एक दिन उनको इंजरी यानी चोट लग जाती है, वो चोट लगने वाला दिन उनका होता है जिस दिन उनको ऐसा करना पड़ता है कि उन्हें चोट लग गई है। एंड वन डम डे यानी कि जब जो लोग सुन नहीं सकते हैं और जो बोल नहीं सकते हैं, सॉरी, तो एक दिन उनको बोलने पर मना होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। तो जिस दिन उनका आंखें बंद का दिन होता है यानी अंधे बनने का दिन होता है, उस दिन उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उनकी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल होता है कि वो पट्टी के बीच में से या पट्टी के नीचे से ना देखें। ऑनर का मतलब होता है सम्मान या प्रतिष्ठा। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। यानी उनको जो पट्टी बांधी जाती है वो रात में बांधी जाती है ताकि वो जब सुबह उठें तो उनको कुछ नहीं दिखे, यानी वो अंधे हों। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। यानी इसका मतलब है कि उनको हर चीज में मदद चाहिए होगी उस दिन। अदर चिल्ड्रंस आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको उस दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है या ड्यूटी दी जाती है कि वो इन बच्चों को मदद करें जिनका आज अंधा दिन है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। इस तरह से दोनों बच्चे बहुत सीखते हैं, चाहे वो जो बच्चा अंधा बना है या जो उनकी आज मदद कर रहा है। इस तरह से हमारे जो सिस्टम है इसमें बच्चे सीखते हैं। पैरा 10 में है देयर इज नो मिजरी अबाउट इट। यानी कि इसमें कोई परेशानी नहीं होती बच्चों को। मिस बीम ने मिस बीम कंटिन्यूड मिस बीम ने और कहा, आगे कहा, एवरीवन इज वेरी काइंड। सब बच्चे देव भाव रखते हैं। एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम। और इसे हम गेम की तरह करते हैं, एक खेल की तरह करते हैं। बिफोर द डे इज ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्च्यून इज। यानी कि जो जब दिन खत्म होने से पहले जो बच्चे बिल्कुल केयरलेस होते हैं उनको भी समझ आ जाता है कि दुर्भाग्य या बदकिस्मती क्या होती है। पैरा 11 है द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। जो ब्लाइंड डे होता है जिसमें बच्चे को अंधा बनना होता है वो सबसे बुरा दिन होता है उनका। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि जिस दिन उन्हें बोलने पर मनाही हो, डम डे होता है जब ये उन्हें बिल्कुल नहीं बोलना होता, तो उस दिन उनको बहुत मुश्किल होती है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। यानी हम उनका मुंह बंद नहीं कर सकते हैं, मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते हैं, इसलिए उनको बहुत मुश्किल होती है और उन्हें अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति से ही चुप रहना होता है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। आइए गार्डन में चलते हैं यानी बगीचे में चलते हैं और देखते हैं कि बच्चे कैसे महसूस करते हैं इसके बारे में। 12 पैरा में है मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स। मिस बीम मेरे को एक बच्चे लड़की के पास ले गई जिसके पाँख पर पट्टी बंधी थी। हेयर इज ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम ने उस लड़की को कहा कि ये जो हैं ये आपसे मिलने आए हैं, आप इनसे बात कीजिए। 13 पैरा में डोंट यू एवर स्पीक। यानी क्या तुम पट्टी से नीचे से देखते नहीं हो? आई आस्क्ड द गर्ल। ओ नो
मैंने लड़की से पूछा कि क्या आप इस जो आपने पट्टी बांधी है इसके नीचे से या साइड से देखते नहीं हो? तो उसने कहा ओ नहीं। शी एक्सक्लेम, उसने कहा नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, इसका मतलब वो चीटिंग है और मैं चीटिंग नहीं करना चाहती। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये अंधा होना कितना बुरा है। ऑफुल का मतलब बुरा। यू कांट सी अ थिंग, आप कुछ नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, आपको ऐसा लगता है कि आपको हर क्षण किसी चीज से टक्कर होने वाली है। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, इस में बैठने से इतना अच्छा लगता है कि अब मेरी टक्कर किसी से नहीं होगी। आर यू हेल्पर्स काइंड टू, आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा कि आर योर हेल्पर्स काइंड टू, यानी क्या तुम्हारे हेल्पर्स भी दयालु हैं, मतलब वो दया भाव रखते हैं? तो 14 पैराग्राफ में लिखा है, उसने बोला फेयरली, हाँ थोड़ा बहुत रखते हैं, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माय टर्न। तो उसने कहा कि हाँ वो ध्यान तो रखते हैं, दयालु हैं, लेकिन मेरी तरह नहीं होंगे जब मेरा टर्न आएगा। ये बच्चा इसलिए, ये लड़की इसलिए कह रही है क्योंकि आज उसने मुश्किल देखी है कि अंधापन क्या होता है, तो अब इस बात को समझ गई है कि जो उनके हेल्पर हैं उनको किस तरह से उनकी मदद करनी चाहिए, इसलिए उसने कहा ऐसा। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, जो एक बार अंधे बन चुके हैं वो सबसे बढ़िया हेल्पर्स होंगे, यानी वो सबसे ज़्यादा अच्छी मदद करेंगे। इट्स परफेक्टली घासली नॉट टू सी, ये बहुत बुरा है, घासली मतलब बुरा, कि कोई देख ना सके। आई विश यू वुड ट्राई, मुझे लगता है आपको भी एक बार ट्राई करना चाहिए, उसने कहा। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ? 15 पैराग्राफ। ओ यस शी सेड, उसने कहा हाँ ठीक है। लेट्स गो फॉर अ वॉक, लिटिल वॉक, आइए हम थोड़ा घूम के आते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, ये सिर्फ आप मुझे चीज़ों के बारे में बताते रहना कि क्या हो रहा है। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, मुझे बहुत खुशी होगी जब आज का दिन खत्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, जो बाकी के बैड डेज होते हैं वो आज के दिन के मुकाबले आधे भी बैड नहीं होंगे, यानी खराब दिन नहीं होंगे। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन आई गेस, यानी एक टांग बंधी होने पर और क्रच के साथ यानी वो स्टिक के साथ चलने में मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत होगी। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट, और अगर एक हाथ बंधा हो तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होगी मुझे लगता है, क्योंकि आप खाना नहीं खा सकते और इसी तरह से क्योंकि आपका हाथ बंधा है तो आप काम भी नहीं कर सकते, आपको दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, मुझे नहीं लगता कि मुझे दिक्कत होगी अगर मैं एक दिन के लिए ना सुन पाऊँ, यानी बहरा हो जाऊँ। एट लीस्ट नॉट मच, मतलब ज़्यादा नहीं होगी दिक्कत। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, मतलब अंधा होना बहुत ज़्यादा डरावना है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, मेरा सिर दर्द, एक्स मतलब होता है सिर का दर्द, दर्द होना, तो मेरा सिर दर्द होता है ये सोच सोच कर कि मैं किसी मेरे को चोट ना लग जाए। वेयर आर वी नाउ, हम कहाँ पहुंच गए अभी? तो पैरा 16 में लिखा है इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, तो राइटर कहता है कि मैंने कहा कि हम आज प्ले ग्राउंड में हैं, यानी मैदान में हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, मिस बीम एक लंबी सी लड़की के साथ गार्डन में है और वॉक कर रही हैं। व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, तो छोटी लड़की ने पूछा कि वो लड़की ने क्या पहना हुआ है। अ ब्लू कॉटन शर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, मैंने कहा, राइटर ने कहा कि एक ब्लू कॉटन की स्कर्ट और पिंक ब्लाउज पहना है। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड, व्हाट कलर इज हर हेयर, उसने कहा कि ये शायद मिली है, उसके हेयर कौन से कलर के हैं? तो
वेरी लाइट आई सेड, मैंने कहा बहुत बहुत ही हल्के रंग के बाल हैं। यस दैट्स मिली, शी इज द हेड गर्ल, यहाँ वो मिली है और वही हेड गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड, मैंने कहा कि एक बूढ़ा आदमी है जो कि गुलाब के फूलों को बांध रहा है। यस दैट्स पीटर, ही इज द गार्डनर, ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। हाँ वो पीटर है जो कि यहाँ का माली है, गार्डनर बोलते हैं माली को, और वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड मतलब बहुत बूढ़ा है। हंड्रेड्स का मतलब होता है 100 साल से भी ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत बूढ़ा है, हम कह सकते हैं इसको। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, शी इज ऑन क्रचेस। और अब एक लड़की आ रही है जो कि जिसके बाल घुंघराले हैं और लाल हैं। शी इज ऑन क्रचेस यानी कि वो स्टिक्स के सहारे चल रही है, यानी बैसाखी के सहारे चल रही है। दैट्स अनीता, शी सेड, वो अनीता है, उसने कहा। ये आप देख सकते हैं, ये एक लड़की चल रही है क्रचेस के साथ, ये इसको बोलते हैं क्रचेस, जो ये इन्होंने पकड़े हुए हैं। 17 पैरा में लिखा है, एंड सो वी वॉकड ऑन, और हम चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। और थोड़ी देर में ही मुझे ये समझ में आने लगा कि ये सोच करके मुझे जो है मेरा दिमाग ज़्यादा सोचने लगा और मैं ज़्यादा विचारशील हो गया, ऐसे लोगों के प्रति दयावान हो गया जिस जैसा मैं पहले था, 10 गुना ज़्यादा। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. मुझे और ऐसा लगने पड़ा कि जैसे अगर मैं किसी लोगों को या चीज़ों के बारे में किसी को समझाऊंगा तो अब मैं उनको अच्छे तरह से समझा सकता हूँ। When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. जब मैं वहाँ से आखिरी में जाने लगा तो स्कूल से जाने लगा तो मैंने मिसेस बीम को बोला कि मुझे ये स्कूल छोड़ते हुए बहुत दुख हो रहा है। शी रिप्लाइड, देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। उसने कहा हाँ, अगर आपको सच में दुख हो रहा है तो मुझे लगता है कि हमारा सिस्टम यानी कि हमारे जो व्यवस्था है, जो हमारी प्लानिंग है इन बच्चों के लिए, वो बहुत अच्छी काम कर रही है। तो ये स्कूल बिल्कुल अलग तरह का स्कूल है जिसमें कि बच्चों को एक दिन एक तरह से बधिर या प्रॉब्लम में रहने के लिए कहा जाता है, और दूसरी मतलब उनके पूरे एक साल में एक बार उनको ब्लाइंड, एक बार उनको डेफ, एक बार डम, इस तरह से होने के लिए कहा जाता है ताकि वो ये समझ सकें कि ऐसे लोगों को कितना परेशानी होती है अपने रोज के काम को करने के लिए, और हमें उनके प्रति दया भाव होना चाहिए। तो इससे वो बच्चे अपने आप ही बहुत समझ जाते हैं इन चीज़ों को, और अपने इन लोगों के प्रति दया भाव उनमें अपने आप पैदा हो जाता है। तो ये हमारा चैप्टर था डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स।